नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 27 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई है और उस अर्जी में उन्होंने कहा है कि उनकी अंतरिम जमानत 9 जून तक बढ़ा दी जाए, यानी उन्हें अब 2 जून के बजाय 9 जून को सरेंडर करने की अनुमति दी जाए। आपको मालूम होगा कि 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने की अनुमति दी थी और इसके लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी थी, इंटरिम बेल पे छोड़ा था 1 जून तक और 2 जून को उन्हें सरेंडर करना था। अभी तो फिलहाल यही स्थिति बरकरार है जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ कहता नहीं है, लेकिन लोग जो है इस पर तरह तरह की बातें कहने लगे हैं। हर आदमी का इस पर अपना मत है। जो लोग अरविंद केजरीवाल को जानते हैं, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को जानते हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि भाई ये तो पहले से ही पता था कि ये आदमी कोई ना कोई ड्रामा करेगा 2 जून के पहले, और वो नहीं चाहेगा कि 2 जून को वो जेल चला जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड यही है। बीजेपी तो कह रही है कि भाई ये ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन आपको हम पहले ये बता दें कि उस अर्जी में उन्होंने कहा क्या है अरविंद केजरीवाल ने। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इधर जब से वो जेल गए हैं और जेल से बाहर आए हैं, इस बीच जो है उनका वज़न जो है 7 किलो कम हो गया है इधर कुछ दिनों में, और उनका जो शुगर लेवल है वो भी बहुत बढ़ा हुआ रहता है, और उस कीटोन्स जो है वो ज़्यादा मात्रा में पाई जा रही है, मतलब कीटोन्स बनने लगा है, फॉर्म हो रहा है उनके ब्लड सैंपल से, ये पता हो रहा है। और कीटोन का बढ़ना जाहिर सी बात है, जो लोग थोड़ा बहुत भी जानते हैं, कीटोन्स का बढ़ना अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो उन्होंने दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में के डॉक्टर से मिले और डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि भाई ये कीटोन्स बढ़ रहा है और तमाम तरह की जो दिक्कत है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें चक्कर आते हैं, कमजोरी महसूस होती है, दिल धड़कता है, और जो है वो इस और कीटोन्स की तो बात डॉक्टर्स ने कही है, तो उन्हें इन सब चीज़ों की जांच के लिए डॉक्टर के अनुसार, ये केजरीवाल कह रहे हैं कि डॉक्टर्स ने उन्हें तमाम तरह के टेस्ट करने को कहा है, ताकि वो और उन्होंने एक बात ये भी कही है कि जो टेस्ट हैं उसमें एक टेस्ट ये भी इंश्योर करेगा कि उन्हें कैंसर भी है कि नहीं। मतलब जो टेस्ट होने हैं उनमें एक टेस्ट ऐसा भी है जिससे ये पता लगेगा कि अरविंद केजरीवाल को कैंसर है या नहीं। तो तमाम तरह के टेस्ट हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर की सलाह का हवाला देते हुए कहा है कि भाई अब मुझे इतने टेस्ट करवाने हैं तो मुझे 1 वीक की जो है अनुमति दी जाए, और 1 जून के बाद, यानी कि अब उन्हें 9 जून को सरेंडर करने की अनुमति दी जाए। और आपको मालूम है कि लोकसभा का 7वां चरण का चुनाव, मतलब अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को होना है, और 1 जून को ही पंजाब में वोट पड़ने हैं। तो इसलिए उनका कहना है कि भाई मैं 1 जून तक तो प्रचार में बिजी रहूँगा और उसके बाद जो ही मैं ये टेस्ट करा पाऊँगा। तो लोगों का ये कह रहे हैं कि भाई ये ऐसा क्या है, टेस्ट तो आजकल 24 घंटे के अंदर तमाम तरह के टेस्ट हो जाते हैं। अच्छा, उसमें एक टेस्ट और उन्होंने जिक्र किया है, वो टेस्ट है हॉल्टर मॉनिटर का। हॉल्टर मॉनिटर एक तरह का टेस्ट होता है, उसमें एक तरह की का यंत्र होता है छोटा, जिसे गले में पहना जाता है और वो दिल के पास जो है वो चिपक जाता है। इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं और वो 24 से 48 घंटे तक आदमी को उसे पहनने रखना होता है। तो उससे ये पता चलता है कि भाई हृदय की जो गति है, हार्ट बीट्स है, उसमें कोई इरेगुलरिटीज़ तो नहीं है, मतलब उसका धड़कना सामान्य है कि नहीं। ये वो यंत्र जो है हॉल्टर मॉनिटर टेस्ट जिसे कहते हैं, वो बताता है। तो उनका कहना है कि भाई मुझे ये हॉल्टर मॉनिटर टेस्ट भी करवाने हैं, जिसमें 1 से 1.5 दिन लग सकता है। तो तमाम तरह के टेस्ट की बातें कही गई हैं। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये सारे टेस्ट करवाने हैं तो ये बीच में भी किए जा सकते हैं, मतलब ये ऐसा कुछ तो नहीं है कि इसके लिए 1 सप्ताह का वक्त लगे। आजकल कोई भी टेस्ट जो है 1 दिन में पूरा बॉडी चेकअप हो जाता है, और हॉल्टर मॉनिटर टेस्ट में भी 1 से 1.5 दिन तक का वक्त लगता है। तो ये टेस्ट वैसे भी, अगर हॉल्टर मॉनिटर टेस्ट भी करवाना है तो 30 मई को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद भी 2 दिन बचते हैं, 31 बचता है, 1 तारीख बचता है।
और फिर दूसरा सवाल जो लोग उठा रहे हैं कि भाई अगर आपको कमज़ोरी महसूस होती है, चक्कर आता है, तो फिर आप ये चुनाव प्रचार क्यों कर रहे हैं? जान ज़्यादा ज़रूरी है या फिर चुनाव प्रचार करना ज़रूरी है? फिर पार्टी उनसे ये क्यों चुनाव प्रचार करवा रही है? और अगर वैसे देखें, हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की बात सही हो, उनके मेडिकल्स में ये टेस्ट कराने ज़रूरी बताए गए हों और उनका शुगर लेवल भी बढ़ा हुआ हो और उन्हें वाकई दिक्कत हो। लेकिन जो लोग उन्हें देख रहे हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि हो सकता है उन्हें दिक्कत हो, लेकिन ये दिक्कत ऐसी नहीं है जो वो कह रहे हैं। क्योंकि उन्हें अगर कमज़ोरी आती है, और लोग बताते हैं जिन्हें डायबिटीज़ है कि अगर डायबिटीज़ में शुगर लेवल बढ़ा होता है तो आदमी बड़ा लेथार्जिक होता है, मतलब वो एग्जॉस्टेड फील करता है और कि कोई काम करने की उसकी इच्छा नहीं होती और शरीर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो कुछ काम करे, बाहर जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल देखिए, अभी वो झारखंड भी गए हैं, दिल्ली में तो उन्होंने किया ही है प्रचार, झारखंड भी गए हैं, महाराष्ट्र भी गए हैं और पिछले कई दिनों से वो पंजाब में हैं, क्योंकि पंजाब में 1 तारीख को चुनाव होने हैं। और अगर आप उनके भाषणों को सुने तो उससे देखकर ऐसा नहीं लगता है कि उन्हें किसी तरह की कोई कमजोरी है। उन्होंने इस बीच कई इंटरव्यू भी दिए हैं। तो जिस आदमी का शुगर लेवल इतना बढ़ा हुआ होगा, जिसकी दिल की धड़कनें तेज होंगी, जिसे चक्कर आते होंगे, वो कैसे संभव है कि इतना चुनाव प्रचार कर सके? एक अस्वस्थ शरीर जो है वो इस तरह से फंक्शन करेगा ही नहीं, क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ है, धूप इतनी ज़्यादा है, और उसमें एक आदमी महाराष्ट्र में चुनाव करे, फिर महाराष्ट्र में प्रचार करे, और गुजरात में प्रचार करे, पंजाब में प्रचार करे, दिल्ली में प्रचार करे, और फिर कहे कि भाई मुझे कमज़ोरी होती है, दिल की धड़कनें अचानक तेज़ हो जाती हैं, ये कैसे संभव है? तो इस पर लोग ज़रूर सवाल उठा रहे हैं। और केजरीवाल का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, उस पर भी, उसकी वजह से भी लोगों को शक हो रहा है। बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई ये अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर एक प्लान के तहत ये 7 दिन की मोहलत जो है सुप्रीम कोर्ट से मांगी है, क्योंकि अगर 4 जून को रिजल्ट आया और खुदा न खास्ते मतलब कोई भी संभावना बनी, 1% भी संभावना बनी कि इंडिया गठबंधन को बहुमत या बहुमत के आसपास वो आए, मतलब किसी भी तरह सरकार बनने की संभावना दिखी, तो उसमें अरविंद केजरीवाल फिर कह सकते हैं कि भाई हमारे सारे केसेस वापस लो और तभी मैं तुम्हें समर्थन करूंगा। एक बहुत ही क्षीण संभावना है इस बात की, जैसा लोग कह रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उस पर भी जो है वो एक तरह का दाव लगाया है कि अगर मैं 9 जून तक बाहर रहा और 4 तारीख को चुनाव परिणाम आ गए और ये चुनाव परिणाम इंडिया गठबंधन के हक में आए, तो मैं अपने सारे केसेस जो है वापस करवा लूँगा और फिर शायद मुझे जेल न जाना पड़े। क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने चुनाव प्रचार में बार बार ये कह रहे हैं, दिल्ली में भी पंजाब में भी, कि अगर आपने मुझे वोट दिया तो हो सकता है कि मुझे जेल न जाना पड़े। इसी बात पर वो वोट मांग रहे हैं। तो लोग इससे भी कनेक्ट करके देख रहे हैं कि हो सकता है ये अरविंद केजरीवाल की सोची समझी चाल हो। अब क्योंकि इस बीच भी वो टेस्ट करा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया। उन्हें अलग से समय चाहिए, 2 जून के बाद से समय चाहिए 7 दिन। भाई ये काम तो पहले भी हो सकता था, आपको 2 जून के बाद से ही ये अलग से समय क्यों चाहिए? और बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्या पता 9 जून के बाद कोई और एक वजह लेकर आ जाए और फिर कहें कि नहीं, मुझे अब और किसी और चीज़ के लिए चाहिए, और वो क्या हो सकता है ये नहीं पता, लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं, जैसा कि अरविंद केजरीवाल का स्वभाव रहा है, जैसे कि उनकी राजनीति रही है। तो ये तमाम तरह की बातें हैं जो आजकल चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला करता है ये देखना शेष रहेगा, और ये भी देखना शेष रहेगा कि 4 जून को क्या होता है। तो इस एपिसोड में आज इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।